देखिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बहुत रोमांटिक इंसान की पहचान, और खास बात ऐसा इंसान जो फैशनेबल भी होगा, अपनी पर्सनैलिटी पे खूब ध्यान देने वाला होगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा। मैं सबसे पहले आपको नव ग्रह के बारे में बता देता हूं जो आपकी हथेली में है, आप खुद देखते रहिएगा। देखिए, ये क्या स्थान, शुक्र, शुक्राचार्य है। ये क्या है, केतु, केतु क्या है, केतु आध्यात्मिकता। चंद्रमा का है कल्पनाशीलता, मां, यात्राएं, जो सफर की रेखाएं वो भी चंद्रमा पे होती हैं। ये मंगल, ऊर्जा, एनर्जी, अग्रेशन। बुध, भाग्यवाणी, व्यापार। सूर्य, ऐश्वर्य, लग्जरी, नेम फेम। शनि, न्याय, कर्म, भाग्य। बृहस्पति, ज्ञान, सबसे बड़ा देवगुरु बृहस्पति है। ज्ञान, जमीन, निर्माण, गोल्ड, डेयरी, ये बृहस्पति से देखा जाता है। और ये मंगल, मंगल को दो स्थान पर बताया। आप बोलेंगे कि मंगल आपने दो बार लिख दिया। और मंगल क्या है, ऊर्जा, एनर्जी, अग्रेशन। ये राहु। अब आप नौ ग्रह को देख लीजिए। पहले नौ ग्रह को समझ लीजिए, याद कर लीजिए। यह हस्तरेखा शास्त्र का दूसरा पार्ट है। आपको अगर पर्वत, हस्तरेखा शास्त्र में आपको किताब उठाएंगे ना, तो आपको वो पर्वत, माउंट लिखा मिलेगा। पर्वत, पर्वत और ग्रह एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। बस केवल आप याद करते जाइए, याद रखिए। अब मैं आपको ऐसे इंसान की बता रहा हूं जो रोमांटिक होगा, फैशनेबल होगा, फैशन की बात करने वाला होगा। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके लिए देखेंगे शुक्र। देखिए, ये स्थान, अगर ये स्थान उभार लिए हुए है, सामान्य उभार, अति तो हर चीज की बुरी है, मैं बार बार कहता हूं। अति तो, क्योंकि अति ज्यादा उभरा हुआ होगा इंसान लंगोट का ढीला हो जाता है, वो तो बुरी है। चरित्र का कमजोर हो जाना, देखिए, धन का कमजोर होना चलेगा, ज्ञान का कमजोर होना चलेगा। कोई इंसान चरित्र का कमजोर है, वो बदनामी का कारक हो जाता है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। करीब मित्र बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदचलन को मित्र मत बनाइए, समाज में आपकी बदनामी हो जाएगी। बुजुर्गों ने बड़ा सोच समझ करके जो बातें कही है ना, क्योंकि वो उनके अनुभवों का निचोड़ है। हम लोग बहुत हल्के से लेते हैं, और आज की युवा पीढ़ी तो खैर वो बुजुर्गों के बारे में सुनती ही नहीं है, बड़ी समस्या है। वो कहते हैं कि अगर चरित्रहीन दोस्त होगा तो समाज में आप उसी की श्रेणी में चले जाएंगे। चरित्रहीन को कभी मित्र मत बनाइए। चलो, वो ज्ञान की बात ही छोड़िए। अब मैं बात कर रहा था शुक्र की। देखिए, शुक्र, शुक्र से हम क्या देखते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं, फैशन देखते हैं। ये शुक्र का काम है। कौशल, देखिए, कौशल, आप कहेंगे कौशल क्यों, देखिए, ये शुक्राचार्य का कौशल था। उनके सिखाए हुए राक्षस अनेक बार देवताओं पर भारी पड़ गए। राक्षसों के बारे में क्या कहा जाता है कि बुद्धिहीन होते हैं, वो बल वाले होते हैं, बस दिमाग नाम की चीज तो होती नहीं राक्षसों में। हाँ, ताकत बहुत होती है, लेकिन उन्होंने उनमें भी दिमाग ठूस दिया। ये शुक्राचार्य का कौशल था, उनका कमिटमेंट था। ये कमिटमेंट, पति पत्नी के रिलेशन किसे देखते हैं, शुक्र से देखते हैं। ये शुक्र से देखी जाने वाली चीजें। अब पर्सनैलिटी, जिनका शुक्र अच्छा है उनकी पर्सनैलिटी गजब की होगी। चाहे जेब में 1 रुपया ना हो, सामने वाले को दहशत रहेगी, क्योंकि उनकी पैंट की क्रीज ही नहीं टूटेगी। सामने वाला घबराता रहेगा कि ये बंदा पता नहीं यार क्या है, कितना धनी होगा। अब मैं कह रहा हूं आपको, अत्यधिक प्रेम करने वाले, ये मंगल का स्थान है। अगर मंगल से कोई रेखा उठती है और ये शुक्र पर चली आती है लंबी लंबी, ये रेखा है, ध्यान से देखिएगा इन रेखाओं को। अब इन रेखाओं को अचीवमेंट लाइन भी कहा गया है। देखिए, एक रेखा के बारे में ना, आप हर रेखा के बारे में उसके 2 मीनिंग तो हैं, और अनेक रेखाएं ऐसी हैं जिनके 7 मीनिंग तक चले जाते हैं। 7 अलग अलग कार्य हो जाते हैं एक रेखा के बारे में। तो खाली ये कह देना कि अब ये अचीवमेंट लाइन है, लेकिन आप इन लाइनों को देखें, ये लाइनें मंगल प्लस शुक्र, मंगल और शुक्र की युति करवा रही हैं। युति मतलब क्या होता है, कंजंक्शन, मतलब एक दूसरे से मिल जाना। तो ये युति करवा दी दोनों रेखाओं ने। अब ऊर्जा, ये मंगल क्या है, ऊर्जा, एनर्जी, अग्रेशन, भूमि, ब्रेवनेस, ये मंगल का काम है।
देखिए, मैं आपको हर चीज लिख करके लाइनें बना बना के सिखाता हूं, इसलिए ताकि आपके समझ में आ जाए और मेरा भी ज्ञान वर्धन होता रहे। इसमें मेरा भी स्वार्थ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली आपको ही सिखा रहा हूं मैं, नहीं, इसमें मुझे भी अनुभव होता रहता है। तो अब आप ये मंगल और सूर्य की, जिसमें मंगल और शुक्र की युति हो जाएगी, तो शुक्र में जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें आपकी ऊर्जा का समावेश हो जाएगा, एनर्जी का समावेश हो जाएगा। तो अब एक चीज है, मान लो कि आप उसमें थोड़ी सी पावर देते हैं, वो बैटरी चार्ज हो जाएगी तुरंत। अब फोन की, अपनी फोन की बात है, बैटरी मध्यम हुई पड़ी है, आपने उसमें ऊर्जा जोड़ दी। ऊर्जा क्या है? मंगल ही तो है, चार्ज हो जाएगी। तो ये आपका शुक्र चार्ज हो जाता है इससे। ऐसे लोग फैशन भी करने लगेंगे, क्योंकि पर्सनैलिटी शुक्र से है, आधुनिकता भी शुक्र है, फैशन भी शुक्र है, और उसमें एनर्जी आ गई। तो ऐसे लोग शानदार फैशन करने वाले होंगे। रोमांटिक भी, क्योंकि देखिए पति पत्नी का जो संबंध है, जो विलासता है, वो हम शुक्र से ही देखते हैं। जो राक्षस थे वो विलासता में डूबे रहते थे, तो शुक्र से ही देखा जाता है। तो ऐसे लोग विलासता में भी डूबने लगते हैं, ज्यादा हो जाएगा तो। हाँ, वरना ये लोग रोमांटिक कहेंगे। अगर ये मध्यम है तो इसे रोमांटिक कहेंगे। अति हो जाती है तो फिर वो बुरी हो जाती है, उसे विलासता कह सकते हैं। तो अति पे नहीं जाना है। हम लोग, ऐसे लोग जिनमें मंगल और शुक्र की युति हो जाती है, ऐसे लोग फैशनेबल रहते हैं, रोमांटिक रहते हैं। और अगर ये किसी महिला के हाथ में है तो उनके हस्बैंड बहुत खुश रहेंगे, अगर किसी पुरुष के हाथ में तो उनकी वाइफ भी बहुत खुश रहेगी। दोनों की जोड़ी बड़ी शानदार चलने वाली है। बस अब ये देख लीजिए, ये रोमांटिक बनाने वाली रेखाएं भी हैं। अगर ये रेखाएं हैं तो मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल जीवन जिएंगे आप आराम से। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, अगर ये रेखाएं लंबी होती हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी गरीब नहीं रह सकते। जिसकी हथेली में ये रेखाएं होंगी वो बंदा गरीब रह ही नहीं सकता, मैं दावे से कह सकता हूं। आप लिख करके रख लीजिए, क्योंकि ये अचीवमेंट लाइन भी है। आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं, जितनी लंबी हैं, लाइफ उतनी शानदार होगी। नहीं चेक कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है वीडियो पर, कमेंट बॉक्स में भेजें, कमेंट बॉक्स में भेज दें। अगर विस्तार से पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट है panditjihastrekha.com, इसी पे लिखा हुआ है नाम। वेबसाइट खोलिए, वहां पढ़ लीजिए, वहां आपको गंभीरता से समझ में आ जाएगा। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में परमानेंट फिट हो जाएगा। राधे राधे।